मैं प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2022 पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। देश में 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75वें वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया है। इसको लेकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी जश्न का माहौल है। वहीं देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो आजादी के इस अमृत महोत्सव को अपनी कलुषित मानसिकता के चलते जहर घोलने में जुटा है। क्लाउन टाइम्स ने इसी मुद्दे को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से की राय शुमारी, जिनमें शामिल हैं वाराणसी के जेएमएस इंफ्रासिटी के डायरेक्टर सुभाष यादव, कबीर रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष सनी जौहर, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सीबी सिंह, राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह और भाजपा के महामंत्री अशोक चौरसिया। देखिए क्लाउन टाइम्स की खास बातचीत। स्वतंत्र भारत में हम सब लोग हैं इस समय, तो हम सब लोगों का धर्म भी बनता है, कर्म भी बनता है कि यहाँ के जो लोग भी हैं उनके अंदर एक प्रेम का भाव। अगर कोई नफरत फैला रहा है तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि किसको फैला रहे हो भाई, अपने देश को क्यों तोड़ना चाहते हो? अगर आपको अपनी जात से प्रेम है, अपने धर्म से प्रेम है, अपने लोगों से प्रेम है, तो उसमें अच्छा कार्य करके दिखाओ ना। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो जिस जाति को पहले तो उसका नाम बढ़ाते हो, फिर उस जाति के साथ साथ अपने जिले का नाम बढ़ाते हो, प्रदेश का नाम बढ़ाते हो, देश का नाम बढ़ाते हो, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही आपको जोड़ते भी हैं और आगे भी बढ़ाते हैं और आपके कौम और अपने धर्म को भी आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा एक ही संदेश है कि आज आजाद हिंदुस्तान में एक प्रेम की आवश्यकता है और प्रेम हमारे आपके सबके अंदर है। पता नहीं क्यों इंसान प्रेम को छोड़ के नफरत फैला रहा है, यही मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये कौन सी ताकतें हैं? मैं चाहूंगा कि सरकार उनका पता करे और उनको जड़ से खत्म करे। आज हम लोग 75th एनिवर्सरी या 75th अपना आज़ादी के अमृत महोत्सव बनाने में आज सरकार की तरफ से आया है कि हम लोग इसको एज अमृत महोत्सव मनाएंगे। आज माहौल नफरत का जो भी है वो पुराने जो हमारे नेता रहे उनकी दूरदर्शिता उस हिसाब से नहीं रही कि आगे आके हमारे बच्चों के ऊपर क्या दिक्कतें आएंगी। आज मैं व्यापारी हूँ क्योंकि पेट्रोल पंप का व्यवसाय करता हूँ। आज छोटी सी बात देखिए, आज 5 साल 6 साल हो गए इस सरकार में। पहले की सरकारों में कुछ ना कुछ इश्यूज पेट्रोल पंप पे होते थे, गुंडागर्दी के, बदमाशी के, लेकिन आज 5-6 साल से मुझे एक बार भी पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा कि मेरे पंप में ऐसा दिक्कत आ गई या इस तरह की कुछ शरारती तत्वों ने बदमाशी की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मैं जाता हूँ आगरा, दिल्ली, तो रोडें इतनी अच्छी हो गई हैं कि मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि हम ट्रेन का रिजर्वेशन कराएं नहीं कराएं या रास्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। बिजली बहुत अच्छी चल रही है। 24 घंटे में से 22 घंटा 23 घंटा यहाँ तक कि 24 घंटा भी बिजली रह रही है। ये सब अचीवमेंट्स होते हैं, ना कि ये अचीवमेंट्स होते हैं कि आपस में मतभेद हो। मतभेद कराने वाले जो पुराने लोग हैं जिन्होंने गलतियां की हैं उनको सुधारने की जरूरत है। आपस में मिल बैठ के बात करके सुधारना चाहिए उसको। आज अगर मेरा घर के नीचे अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है या मैंने किसी की चीज को कब्जा किया है तो ये गलत है, उसको वापस करना चाहिए। आज जिसकी जो मूल रूप है उस पे ही कायम रहना चाहिए और इस पे मिल बैठ के बात करके सभी वर्गों को सोच विचार कर करना है कि रहना इसी देश में है। और हिंदुस्तान जैसा देश कोई हो ही नहीं सकता कि जहां पर स्वायत्ता है, आप अपनी चीजों को बोल सकते हैं, आप अपनी बातचीत को किसी भी माध्यम से रख सकते हैं शांतिप्रिय तरीके से। 15 अगस्त 1947 में अपने देश को आज़ादी मिली और आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली थी। पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को अपने देश की आज़ादी लिया। भारत का नंबर जब आया तो ये हुआ कि मुहूर्त देख लिया जाए। तो मौलवी जी ने पंचांग देख करके बताया कि 15 अगस्त 1947 के लिए मुहूर्त बहुत अच्छा है। उस समय भारत की जो कुंडली बनती है उस कुंडली में अनंत काल सर्वदोष है, जिसके कारण कोई भी शासक
कुशल ढंग से देश का शासन नहीं कर पाएगा। अभी वर्तमान की जो पोजीशन है और उसमें जो भारत की कुंडली बताती है, इस कुंडली से इतना बड़ा जो है देश में जो नफरत की स्थिति पैदा हुई है, वह नफरत दो समुदायों के बीच में है। और इसका जिम्मेदार कौन है, ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, ये पक्ष और विपक्ष जो सत्ता में बैठे हैं, जब देश का शासक कुशल ढंग से शासन करता है तो वहां की जनता भी उसके साथ रहती है, तो शासन अच्छे तरीके से चलता है। जब किसी देश को राजनीति का ठोकर लगता है तो उसका परिणाम उस देश, उस जनता को भुगतना होता है। आज मेरा भारत वैसे ही सामना कर रहा है कि ये राजनीति का ठोकर है। एक पक्ष किसी मुद्दे को निपटाना चाहता है तो दूसरा पक्ष उसमें अग्नि की ज्वाला उत्पन्न करना चाहता है। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर और आज 75वां दिवस जो है, ये तो बहुत खुशहाली से व्यतीत होगा, इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आएगा, क्योंकि 17 अगस्त से देश में परिवर्तन की स्थिति बन रही है। हालात में धीरे धीरे सुधार होगा और ये समुदाय की जो लड़ाई है ये अभी चलेगी, लेकिन बहुत बड़ी अप्रिय घटनाएं इसलिए नहीं हो पाएंगी कि देश का शासक जो है कुशल ढंग से शासन करने में सफल रहेगा। और भारत के लिए जो है बहुत बड़ा पर्व है, जो देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन मेरा देश आजाद हुआ था और हर व्यक्ति के जहन में एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि यही एक ऐसा दिन है जो हम स्वतंत्र हुए हैं। तो यह आजादी का जो समय है, ये बड़े ही सुचारू रूप से, अच्छे और शांति से जो है पूर्ण रूप से संपन्न होगा और इसमें देश को एक नया संदेश आएगा। जो देश के कुर्सी पर बैठा हुआ जो देश का राजा है, उसके द्वारा एक नया संदेश मिलेगा, जिससे हमारे जनता के बीच में एक नया उत्साह और चलने की एक नई राह मिलेगी। भारत के 125 करोड़ लोग आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी शुभ संकेत है कि हम सभी लोग इसको अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि अगर देश का एक एक आदमी इस 75वें साल में नहीं, हर साल को अमृत महोत्सव की तरह अगर मनाता रहेगा और अपने मन में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की भाव लेकर अपने धर्म की हिफाजत को करते हुए, समाज की हिफाजत को करते हुए अगर आगे बढ़ेगा, तो मैं हर वर्ष अमृत महोत्सव मनाऊंगा और हम लोग को मनाना चाहिए। आज हमारा देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत महोत्सव नाम दिया है, हम लोग देश के सभी देशवासी, देश के सभी 135 करोड़ नागरिक, हम सब अपने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त के बीच में हम सब तिरंगा फहराएंगे। इसके साथ साथ हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब ने योजना बनाई है कि चाहे हमारा जिले का टीम हो, हमारा मंडल का, सेक्टर का, बूथ का, मोर्चा का, प्रकोष्ठ का, हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान और पूर्व के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग आगामी 9 अगस्त को, अगस्त क्रांति दिवस के दिन, हम लोग तिरंगा यात्रा हर क्षेत्र में, हर नगर में, हर वार्ड में, हर गांव में हम लोग तिरंगे को लेकर के 100-200 की संख्या में कार्यकर्ता वंदे मातरम का गीत गाते हुए और इस तरीके से हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इसके साथ साथ 11 अगस्त को हमारे अपने क्षेत्र में किसी भी महापुरुष की जहां प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा का हम लोग स्वच्छता करेंगे, उस स्थान की स्वच्छता करेंगे और उस महापुरुष के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और वहां पर तिरंगा लेकर के हम सभी लोग राष्ट्रगान का भी गायन करेंगे। इसके साथ साथ 14 अगस्त को, जिस दिन भारत के 2 टुकड़े हुए थे, हमारे भारत के अभिन्न अंग से पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में और वर्तमान पाकिस्तान जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में 14 अगस्त की आधी रात को भारत से अलग हो गया था, तो उसकी भी 75वीं वर्षगांठ है। इसलिए हम लोग 14 अगस्त को पूरे देश भर में
हम लोग विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मना रहे हैं। और उस दिन हम लोग सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हम सब इकट्ठे होकर के एक तो मौन जुलूस निकालेंगे, और इसके साथ साथ ये जो विभीषिका हुई थी 14 अगस्त को, जो बंटवारे के कारण, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण हमारे लाखों की संख्या में जो हिंदू भाई बहनों का जो कत्लेआम हुआ था, जो ट्रेन के ट्रेन भरकर लाशें भेजी गई थी पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, तो उसकी स्मृति भी हमारी जो आज की पीढ़ी है उनके हृदय में जीवित रहे, इसलिए हम लोग जो है उस दिन एक संगोष्ठी का कार्यक्रम भी हर जिले में कर रहे हैं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक